आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, और आप चौंक गए होंगे उनके अपहरण की बात से। दरअसल मेरा आशय उनके विचारों के अपहरण से है। विवेकानंद जी एक क्रांतिकारी संत थे और उन्होंने अपने देश के युवकों का आह्वान किया था, उठो जागो और महान बनो। उन्होंने कहा है, नास्तिक वो व्यक्ति है जिसका अपने ऊपर विश्वास नहीं है। विश्व का इतिहास उन गिने चुने व्यक्तियों का इतिहास है जिनको अपने ऊपर विश्वास एवं आस्था थी। इस महान शक्ति के बल पर संसार का कोई भी कार्य किया जा सकता है। अपने ऊपर आस्था विश्वास खोने पर किसी भी राष्ट्र का जीवन मृतप्राय हो जाता है। कभी अपने को असहाय असमर्थ मत समझो, तुम्हारी शक्ति असीम है। संसार में कोई भी कार्य करना तुम्हारे सामर्थ्य में है। स्वामी विवेकानंद ने युवकों से स्पष्ट कहा था, धनी कहलाने वाले लोगों का विश्वास मत करो, दुखी जनों से सहानुभूति रखकर प्रभु से सहायता मांगो, अवश्य मिलेगी। उनका लक्ष्य युवक जनों के हृदयों में दरिद्रों, अज्ञानियों एवं दलितों के लिए सहानुभूति एवं संघर्षशील वृत्ति उत्पन्न करना था। लेकिन आज हम देखते हैं कि विवेकानंद विचार मंच बनाकर उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, सरमाएदारों के दलालों ने र्यूमर स्पिरिटेड सोसाइटी की पॉलिसी के तहत स्वामी विवेकानंद के मूल विचारों के विपरीत मनगढ़ंत बातों को उनके नाम से परोस कर समाज में विषमता, वैमनस और विद्वेष फैलाने का ही काम किया है। महात्मा बुद्ध ने वैदिक हवन पद्धति में आई विकृति का तीव्र विरोध किया था, अवतारवाद की आलोचना की थी, किंतु उनके बाद ढोंगियों, पाखंडियों ने उन्हें ही दशावतारों में शामिल करके उनकी ही मूर्तियां गढ़ के उनके मूल उद्देश्यों को ध्वस्त कर दिया। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जो चाहते थे, उस भावना को समाप्त करने हेतु उनके दर्शन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। 1972 में मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा कन्वोकेशन के अवसर पर प्रदत्त पुस्तक भारत के नवयुवकों से स्वामी विवेकानंद के विचार उद्धृत करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके नाम पर संगठन बनाकर उनके मूल विचारों को नष्ट करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, उससे कम से कम युवकों को तो बचने की आवश्यकता है ही। स्वामी विवेकानंद युवकों से कहते हैं, अपनी दुर्बलताओं पर बार बार मत सोचो, शक्ति का ध्यान करो, शक्ति की साधना करो। समस्त वेदों एवं वेदांत का सार यही है, अभयम शक्ति सामर्थ। मेरे युवा मित्रों, शक्तिवान बनो, यही मेरा तुम्हें परामर्श है। फुटबॉल के खेल द्वारा बलवान होकर तुम प्रभु के निकट शीघ्र आ सकते हो। निर्मल रहकर गीता अध्ययन से तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ये मैं तुमसे पूरी निष्ठा से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा तुम पर स्नेह है। मुझे तुम्हारी तीव्र जिज्ञासा का ज्ञान है। शारीरिक बल, सामर्थ्य एवं शक्ति के द्वारा गीता का ज्ञान सरल, सुलभ एवं सहज हो जाता है। समझ लो, सत की साधना ही शक्ति देती है और शक्ति ही संसार के सब रोगों क्लेशों की दवा है। ये एक महान तथ्य है कि शक्ति ही जीवन है। शक्तिहीनता ही मृत्यु, शक्ति के द्वारा ही सुख, समृद्धि एवं जीवन की अमरता प्राप्त होती है। दुर्बलता से अशांति, कष्ट, क्लेश जन्म लेते हैं। ये दुर्बलता ही तो मृत्यु है। चारों ओर से पुकार है, मनुष्य चाहिए, मनुष्य, फिर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर कैसे मनुष्य? ऐसे मनुष्य जो दृढ़ संकल्प शक्ति के धनी हों, गहरी अटूट आस्था वाले हों। ऐसे मनुष्य केवल 100 भी हों तो सारे विश्व में क्रांति की लहर दौड़ जाएगी। उन्होंने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के संबंध में कहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी संकल्प शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी हुए तीव्र आक्रमणों के कारण आज बिल्कुल निर्जीव मृतप्राय हो गई है, जिसके कारण नए विचार ही नहीं वरन पुराने विचार भी लुप्त होते जा रहे हैं। कठोर ब्रह्मचर्य की साधना से समस्त ज्ञान को ग्रहण करना थोड़े समय में ही संभव हो जाएगा। केवल एक बार का सुना हुआ और ग्रहण किया हुआ ज्ञान सर्वदा स्मृति में बना रहता है। इस ब्रह्मचर्य के व्रत की साधना के अभाव में सारा देश नष्ट भ्रष्ट हो रहा है। धर्म क्या है? हम मानव समाज को उस स्थल पर ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद हो, न बाइबिल, न कुरान, परंतु ये बाइबिल एवं कुरान का परस्पर समन्वय प्रस्थापित करके कर सकते हैं। मनुष्यों को केवल यह बताना होगा कि नाना प्रकार के धर्म केवल एक महान धर्म के विभिन्न रूप ही हैं, और ये महान धर्म है एकात्मकता, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति और रुचि के अनुसार अपना मार्ग चुन सके। ये तो हुई स्वामी विवेकानंद की बात। अब जरा देखिए कि उनके विचारों का अपहरण करने वाले उनके नाम के संगठन के अनुयायी क्या करते हैं। पादियों पर हमले, मस्जिदों पर हमले, विध्वंस और दुष्प्रचार। स्वामी जी का प्रश्न है, शरीर में शक्ति नहीं, हृदय में उत्साह नहीं, मस्तिष्क में कोई मौलिकता नहीं, फिर ऐसे भट्ठी के लौड़े मानव क्या कर सकेंगे। संख्या बल प्रभावी नहीं होता, न संपत्ति, न दृढ़ता,
मुट्ठी भर लोग सारे संसार को उखाड़ फेंक सकते हैं यदि वो मनसा वाचा कर्मणा संगठित हों। इस निश्चित विश्वास को कभी मत भूलो, जितना ही अधिक विरोध होगा उतना ही अच्छा है। क्या बाधाओं को पार किए बिना सरिता वेग ग्रहण कर सकती है? जितनी नवीन और उत्तम एक वस्तु होगी उतना ही प्रारंभ में उसे अधिक विरोध सहना होगा। विरोध के आधार पर ही तो सफलता की भविष्यवाणी होती है। समाज को ही सत्य की उपासना करनी होगी अथवा ये समाप्त हो जाएगा। वो समाज श्रेष्ठतम है जहाँ उच्चतम सत्य व्यवहार में प्रकट होते हैं, और यदि समाज उच्चतम सत्य को ग्रहण करने को तत्पर नहीं है तो हमें उसे इसके लिए उद्यत करना होगा, और ये कार्य जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। निकृष्टतम वस्तु का भी सुधार संभव है। जीवन का संपूर्ण रहस्य समन्वय है। इसी समन्वय के द्वारा जीवन का संपूर्ण विकास होता है। दमनकारी बाह्य शक्तियों के विरुद्ध स्वयं के संघर्ष का परिणाम ही समन्वय है। ये समन्वय जितना प्रभावशाली होगा जीवन उतना ही दीर्घायु हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति अथवा राष्ट्र की उन्नति के लिए 3 बातों की आवश्यकता है: अच्छाइयों की शक्तियों में आस्था, द्वेष एवं संदेह रहित होना, उन सब की सहायता करना जो अच्छा बनना एवं अच्छे कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का दृढ़ मत था, जब तक निर्धन की झोंपड़ी में दीपक नहीं जलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, तब तक देश की स्वाधीनता का कोई अर्थ नहीं होगा। अब आप ही तय करें कि हम स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चल सकते हैं या उनके विचारों को यूं ही अपना होता रहेगा।